एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, कब करना है स्टार्ट, ये सारी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। बहुत टफ आया पेपर, टफ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। आपको डराया भी गया होगा कि अब सीसेट तो कैट लेवल का आ गया है, अलग से तैयारी करो इसकी। नो, सीसेट की वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। अगर 6 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 6 लाख बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आई होप आपने यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। काफी अच्छे से आप रिवीजन कर रहे होंगे। मेंस और ऑप्शनल आपने अब साइड कर दिया होगा। साथ साथ एक आपका डर और स्टार्ट होने वाला है और आने वाले टाइम में भी हो जाएगा। बट मैं ये कहूंगा कि आपको अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए इस एग्जाम का। ये आपका सी सेट, जो एक तरह से खोटा सिक्का भी है और एक ऐसा सिक्का है जिसको अगर आपने ये नहीं पाया तो अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप फिर से उस रिपीटेड साइकिल पे वापस चले जाएंगे, एक साल फिर से पीछे चले जाएंगे अपनी रैंक से। ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सी सेट क्वालिफाई करना ही करना होगा, कंपलसरी है ये। इसको एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, कब करना है स्टार्ट, ये सारी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। आपको फोकस्ड एरियाज बताए जाएंगे किस तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। आप देखेंगे कि 90% बच्चे, आपको पता 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 6 लाख आपके एग्जाम या 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से 10,000 बच्चे मेंस दे पाते हैं और उसके बाद फिर से 3,000 बच्चे इंटरव्यू दे पाते हैं और लास्ट में 1,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आप अपने जीएस की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एथिक्स, एसए वगैरह सब बढ़िया चल रहा है आपका, तभी आपका आता है प्रीलिम्स का एग्जाम और जीएस में भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, वन ऑफ माय स्टूडेंट, इवन माय फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो जीएस में बहुत अच्छा स्कोर है, 130 प्लस 140 2023 का रिजल्ट जो था। बट आप मान के चलेंगे सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इसको एक साइडलाइन कर दिया गया है। यूपीएससी अब चाहती है कि आप इसको भी रिकॉग्नाइज करो, इसके बारे में भी समझो, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपके पास होना जरूरी है इस एग्जाम की। और इतना हाईफाई एग्जाम नहीं है। अब देखिए, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर होता है, कंप्लीट होता है, जैसे आपका यूपीएससी का पेपर प्रीलिम्स वाला, तो सब करते हैं कि बहुत टफ आया पेपर। टफ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। उन बच्चों के लिए ये टफ एग्जाम है जो इसको पढ़ते ही नहीं है। लास्ट में जो 2 घंटे का टाइम होता है, 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें बस देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला करने हैं, क्या क्या देखना है हमें। बट ये ऐसा एग्जाम नहीं है, इग्नोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। वीकेंड्स में इसको हम इंजॉय भी कर सकते हैं। देखेंगे भी कि यूट्यूब पर देखेंगे या इवन काफी इंस्टीट्यूट्स में इसका हवा बनाया गया है कि इसको अभी से तैयारी करो, जुलाई से ही लग जाओ, इस तरीके से करो। नहीं, कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारे साथ रहना है। और मैं ये गारंटी मैं तभी दे पाऊंगा जब आप प्रॉपर हर वीडियोस को, हर लेक्चर्स को अपने ध्यान से करेंगे। और प्रैक्टिस टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। ट्रिक्स बताऊंगा, बट वो टाइम के साथ आपको समझ आ जाएगी कब कौन सी लगानी है, किस तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। इसमें आपको स्कोर नहीं करना है कि इसमें 150 ले लिए हैं, 170 ले लिए हैं या 90 ले लिए हैं। आपको बस 33% लेने हैं, यानी आपको 67 मार्क्स लेने हैं। अगर मैं इनडायरेक्ट वे में बताऊं, 80 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो आपको 27 इसमें करेक्ट आंसर करने हैं, जो कि 100% होने चाहिए करेक्ट। कितने अटेम्प्ट करूं, क्या करूं, हर चीज पर डिस्कशन होगा। तो आपको समझना जरूरी है, ये खोटा सिक्का ना आपको पता लग जाएगा जब आप रिपीटेड साइकिल में चलेंगे ना। जिन बच्चों ने 2023 का पेपर दिया है, 2024 का पेपर दिया, इवन 2022 का जिन्होंने पेपर दिया है, सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों? हलवा समझ लिया इसको, हलवा नहीं है ये, ठीक है। इजी ले सकते हैं। आई नो आपका जीएस पेपर बहुत वास्ट है, जिसमें आपको करंट अफेयर करने हैं, काफी टॉपिक्स करने होते हैं, मैं समझ सकता हूं। बट इसको आप वीकेंड्स पे लीजिए ना। टेस्ट सीरीज जो मिलेगी, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, उसको आप इंजॉय कीजिए ना। इंजॉय करना बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट को। आई नो जीएस को भी आप स्टोरी लाइन करके या जिस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे ही पढ़ते हैं, जीएस में नो डाउट आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कट ऑफ पता ही नहीं है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या टेस्ट बोल सकते हैं उसको, कॉम्पिटिटिव, क्योंकि पता है जितने बच्चे वो एग्जाम देंगे, जितने बच्चे उसमें करेक्ट करके आएंगे, तो वो आपको उतनी एक्स्ट्रा एज देगा। 100 भी स्कोर कर रहे हैं काफी बच्चे, अगर कट ऑफ 105 चली गई तो। बट ये तो आपका क्वालिफाइंग है ना। 67 से कितने ही ऊपर ले आओ आप, 67.2 ले आओ, क्लियर है आपका एग्जाम। ये आपको बस क्वालिफाई करना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आपका इस टॉपिक के बारे में, कब कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। नो डाउट आपको मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने ये हर बार क्वालिफाई किया है, जितनी बार मैंने यूपीएससी एग्जाम दिया है। किस तरीके से करना है, कैसे, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, हर चीज पर डिस्कशन होगा। नो डाउट आपको डराया भी गया होगा कि अब सी सेट तो कैट लेवल का आ गया है, अलग से तैयारी करो इसकी। नो, आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है। वीकेंड्स पर टाइम निकालिए, संडे को टाइम निकालिए, प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, एक टॉपिक लीजिए, बस क्वालिफाई तो करना है हमें। हमें बेटर स्कोर नहीं करना है इसमें, हमें बस ये क्वालिफाई करना है। ये माइंड में आप आज लिख लीजिए बात को, राइट।
कब करना है, कैसे करना है, आज हर चीज पर डिस्कशन होगा। सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा विजन क्या है। इस सीसेट को इतना बार बार समझाना आपको कि सीसेट क्या एग्जाम है, किस तरीके से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे इसको आगे आपको इंप्रूव करना है, क्योंकि बस एक क्वालिफाई एग्जाम है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे बड़ा जो हमारा विजन है वो है कि आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन मैंने आपको अभी बताया था, ऐसे पाइपलाइन है, 10 लाख, 4 लाख जो एग्जाम देंगे, फिर से आपके 10,000, देन आपके 3,000, देन आपके 1,000 और फाइनल सिलेक्शन। तो मेन गोल आपका क्या होना चाहिए, सिलेक्शन। अगर सीसेट क्वालिफाई नहीं किया तो एक साइकिल रिपीट हो चुका है आपका। नेक्स्ट ईयर, अगले 2 साल पर बात चली गई है, वो आप खुद सोच के देखिए। यूपीएससी का प्रीलिम अगर आपका पेपर होने वाला है, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ आपका, नेक्स्ट ईयर पे बात गई है डायरेक्ट। 2 साल पे कैसे कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स, नेक्स्ट ईयर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, देन उसके बाद आपको अगेन मेन देना होगा, मेंस देना होगा, फिर आपको इंटरव्यू देना होगा, जब जाके आपकी 2026-27 में आगे रैंक आएगी। अगर आपको सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो 2025 का अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो 2 साल का गैप लगता है। सबके माइंड में क्या चलता है, 1 साल का है, नहीं, 1 साल का गैप नहीं है, वो 2 साल का गैप है। इस चीज को समझो, राइट। देन आपका सेकंड है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू नहीं पीनी है। जो मैं चीज कराऊं, जो मैं ट्रिक्स कराऊं, जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट कराऊं, वही करने हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर आप थैंक यू भी बोलने आएंगे मेरे को, तो वही चीज करनी है। डर के आगे जीत तो ठीक है, बट वो जीत कैसे मिलेगी वो पता होना चाहिए, राइट। टारगेट पता होना चाहिए, किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं वो पता होना चाहिए। हम मैक्सिमम कितने, अब मैं लगा दूं 2011 से लेकर 2024 का आपको पेपर्स बता सकता हूं, इस तरीके का पैटर्न नहीं, मुझे लास्ट के 4 साल का ही पैटर्न देखना है। किस तरीके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे मुझे आगे फॉरवर्ड, किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस्ड रहना है, वो मेन गोल है मेरा। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन, क्या चीज से आप मोटिवेट होते हैं, किस लिए आए यहां पे एग्जाम देने, क्यों आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सोसाइटी के लिए, ऑब्वियसली इंडिया के लिए। तो ये गोल, ये मोटिवेशन आपका मेंटेन रहना चाहिए। एक जो फियर फैक्टर है, जो डर है, वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए, राइट। तो फियर की डेफिनेशन आप देख लीजिए क्या है, इसको आज लिख लीजिएगा। फियर की डेफिनेशन क्या बताई गई है, फेस एवरीथिंग एंड राइज। आपको राइज होना है, आपको निकलना है इस भीड़ से आगे। किस तरीके से निकलना है, हमारा आज का जो टारगेट है, हमारा जो मेन गोल है, स्टडी पाठशाला का जो मेन गोल है कि किसी भी बच्चे का सीसेट की वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो हम वहां आ जाएंगे। सीसेट की वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो क्वालिफाई करना है बस। मिशन क्या है, हर बच्चे का क्वालिफाई होना चाहिए। अगर 6 लाख बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं तो 6 लाख बच्चों का ये एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। इसकी वजह से आगे की रेस नहीं रुकनी चाहिए। ये है मेरा मेन गोल, ये है हमारी टीम का गोल, स्टडी पाठशाला का गोल। देखिए, एक दिखाता हूं मैं इसमें, क्वालिफाइड आपका होना जरूरी है। ये वन ऑफ माय स्टूडेंट, देखो पेपर 1 में 84 आए थे, जब 2023 का है, कट ऑफ कितनी थी, 75-76 के आसपास थी, 84 भी कर लिए इसने क्वालिफाई। बट सी सेट में चेक करो, 30 मार्क्स सी सेट में मार्क आ गया। क्यों, हल्के में ले लिया। जीएस में अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छे से तैयारी करी, करंट अफेयर्स देखे, इकोनॉमिक सर्वे देखा, हर लेक्चर को किया, मेंस अच्छे से तैयार है, ऑप्शनल अच्छे से तैयार है, एसेज अच्छे से लिख रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है। बस एक सीसेट ने एक ऐसी चोट दी जो 2 साल उसको पीछे ले गई। उस चीज को हमें फोकस स्टडी करना है, उस चीज पे हमें फोकस्ड रहना है। क्या क्या मेन गोल्स हैं, क्या हमारा विजन है, क्या हमें मोटिवेट करता है, उस पे हमें टारगेट करना है और ये गोल हमें अचीव करना है। तो ये चीज बड़ा दुख देती है, बड़ा मैटर करती है, राइट। चलिए मैं आपको बताता हूं कि अब 2021, 22, 23, 24 में आपके मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आए, रीजनिंग के कितने आए, इंग्लिश के कितने आए। इंग्लिश के देखो 27, राइट। तो 27 में 7-8 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आप द हिंदू पढ़ते होंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे, इतनी स्पीड है। 7-8 क्वेश्चन, मैं ज्यादा कह ही नहीं रहा, चलो 5 कर लो, ज्यादा नहीं बोल रहा, 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन चलो मैंने माने आपके इंग्लिश के, 2021, 22, 23, 24। अब इन दोनों के अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, राउंड ऑफ 30 है, 80 क्वेश्चंस आते हैं आपके टोटल। 80 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आपके लगा लो इंग्लिश के आ गए, 50 क्वेश्चंस बच गए। 50 में से आपका 35 आपके ये हैं और 18 आपके ये। यानी सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, मैथ्स का है। मैथ्स में भी किसका वेटेज है, देखो 38, 40, 36, एवरेज 35 से ही अबव है। तो फोकस किस पे करना है, ऑब्वियसली मैथ्स पे करना है।
अब मैथ्स पे किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है? नंबर सिस्टम 10 क्वेश्चंस, डाटा सफिशिएंसी 8 क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क, क्लॉक, कैलेंडर, आपका प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, ये सभी चीजों पे फोकस करना है। टारगेट अप्रोच रखेंगे ना कि हाँ हमारा गोल ये है, मेन गोल क्या है? 27 क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल ठीक होने चाहिए अगर हमें अटेम्प्ट किए हैं तो। बट 27 के साथ साथ हमें और क्या करना है? हमें अटेम्प्ट कितने करने चाहिए? 40 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। 40 क्वेश्चंस में मुझे ये पता है मैं कितने कर पाऊंगा, कितने मेरे 100% करेक्ट है। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व करके, तुक्का नहीं, सॉल्व करके, जीएस में आप लगा सकते हैं 50-50, राइट? वो अप्रोच चलती है उसमें, बट इसमें नहीं चलेगी। मैथ्स रीजनिंग में वो अप्रोच नहीं चलेगी। मैथ्स रीजनिंग में अगर 40 क्वेश्चंस आपने मैथ और रीजनिंग के किए हैं तो मैं लिख के दे रहा हूं आपका हो गया सिलेक्शन, क्वालिफाई कर चुके हैं आप सीसेट। तो 40 क्वेश्चंस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 10 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, हर कोई कर लेगा, जब तो 30 नंबर आए हुए हैं। एक स्टूडेंट के भी 30 इसलिए आए हुए हैं। 10 क्वेश्चन बिल्कुल हल्के हैं। हर बार सोचा कि अच्छे से क्वालिफाई कर लेता हूं सीसेट, अब की बार भी कर ही लूंगा। तो यूपीएससी एक आपको क्या दिखाती है? एक दिशा दिखाती है, एक डायरेक्शन दिखाती है कि इसको हल्के में मत लो। सीसेट को हल्के में नहीं ले सकते आप, राइट? आप देखेंगे 35, 38, 40, 36। रीजनिंग में 18, 15, 13, 17। तो एवरेज कितना? 15। इसका एवरेज 35 मान लो, इसका एवरेज 30 मान लेते हैं। 27 छोड़ो, 3 क्वेश्चन हमें हटा दिए। तो क्या मैं 15 क्वेश्चन तैयार कर लूं इसके? जी बिल्कुल कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन इसके तैयार कर लूं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। 15 और 10 25, 7-8 क्वेश्चन मैंने इसमें बताया। 35 के आसपास आपके क्वेश्चन हो गए, जो मैंने बिल्कुल ही बेसिक बताए हैं आपको। इजी, बिल्कुल इजी, ना मॉडरेट ना बिल्कुल आपको टफ बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल इजी। ठीक है, 15 क्वेश्चन इसके कितने बताए थे? 10, और उसके कितने हो गए? 7। 25 प्लस आपका 32 क्वेश्चंस। ये तो भाई बिल्कुल क्वालिफाई, चुटकियों में क्वालिफाई कर लेंगे। 4-5 टॉपिक बताऊंगा, अच्छे से ट्रिक करेंगे, हो जाएगा क्वालिफाई। बट असली रेस कहां है? 32 से हमें 45 या 50 तक जाना। क्यों जाना? क्योंकि मुझे 2 साल पीछे अपना साइकिल रिपीट नहीं करना। क्योंकि मुझे वो साइकिल रिपीट नहीं करना कि दोबारा से मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ रही है। बच्चों का मेंस में रहता है, इंटरव्यू में रहता है, तो भी सोचा जाता है, टाइम गैप कम है, तैयारी वो जोश मेंटेन रहता है। आप खुद सोचते होंगे, खुद आपने देखा भी होगा, प्रीलिम्स का आपका जब रिजल्ट आता है आप पूरे जोश में होते हैं, अब क्या इस तरीके से तैयारी करूंगा, अब ऐसे करूंगा, पर 3-4 महीने हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो जोश था वो अब नहीं रह पा रहा आपका मेंटेन, वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, डर लग रहा है आगे लाइफ में और क्या होगा। तो उस चीज पे हमें फोकस करना है, कैसे हमें टारगेटेड अप्रोच रखनी है। बस 4 साल का ही डाटा बहुत है। 2011 से मैं करने लगूं, लगे रहो, डजंट मैटर। 21, 22, 23, 24, बस देखा 35, 15, 30, 25 मैंने कर लिए। ये टारगेट क्या है? 45 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। बस मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको प्रोबेबिलिटी आती है, उसको सीखो, राइट? टाइम एंड वर्क सीखो, मैं नहीं कह रहा। जो आपको टॉपिक्स पसंद है, हाँ नंबर सिस्टम सीखना पड़ेगा, वो बिल्कुल हल्का, बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है, मतलब आपका टॉपिक है, हाँ वो मैं कह सकता हूं, वो करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम नंबर सिस्टम, 2 क्लास में खत्म, कंप्लीट। 10 क्वेश्चन साइड कर दो। क्लॉक, आपका कैलेंडर, 2-4 ट्रिक हटा दो, क्यूब्स जो कटिंग वाले आ जाएंगे, क्यूब्स वो कर दो। तो तरीके से चलना है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। 80 क्वेश्चंस है ना भाई, 80 क्वेश्चंस में थे मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं? 45, 50, कितना? 50% अटेम्प्ट करने हैं मुझे, 50 to 60% अटेम्प्ट करने हैं, जो कि मेरे 100% ठीक होने चाहिए। मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ। आप 67.2 भी ले आएंगे ना तो भी आप क्वालिफाई कर गए हैं। आई नो आप जीएस की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, उसकी सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाते हैं, कोई 100 मॉक्स लगा रहा है, कोई 50 लगा रहा है, कोई 70 लगा रहा है, पता नहीं किस तरीके से तैयारी चल रही है। अच्छी बात है, कीजिए जीएस की तैयारी, पर जब ये क्वालिफाई नहीं कराओगे जीएस के मार्क्स का क्या करोगे? क्या मेंस दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। और हल्के में लो, बट तैयारी के साथ हल्के में लो, इस तरीके से नहीं होगा। देन आपका मैंने वही बताया था आपके आपका कितने 80 क्वेश्चंस हैं। 80 क्वेश्चंस में से मैंने कितना बताया? 40 to 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको। और चाहिए कितने? 27, 100% करेक्ट चाहिए। 1/3 आपको सबको पता है नेगेटिव मार्किंग है, ये सबको पता है, इसमें कुछ नई चीज नहीं बताने जा रहा हूं मैं। 80 क्वेश्चंस 40 to 45, मतलब आपको 50 to 60% ही सिलेबस करना है, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करना ही नहीं है। किसी को टाइम वर्क नहीं पसंद, छोड़ दो, कौन कह रहा है करने के लिए?
हाँ हिस्ट्री करो ना, एंशिएंट पे ज्यादा फोकस हो रहा है, मेडिवल पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, मॉडर्न क्या करो, वो जायज है। करंट अफेयर करो, इकोनॉमिक सर्वे करो, करो, अच्छी बात है। इसमें मैं कहता हूं कि अगर जो टॉपिक नहीं आ रहा है समझ, पहले तो समझो बिल्कुल हल्के तरीके से। मैं कह रहा हूं दिमाग सी सेट में नहीं लगाना है, सी सेट में दिमाग नहीं लगाना है, बार बार मैं अपनी क्लासेस में यही बोलता हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो मैं ट्रिक्स करा रहा हूं, जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, बस वही करना है, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। हाँ कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं कहूंगा 15 इंटू 17 कितना होता है, मैंने तो नहीं बोला कि टेबल से याद रखो, मैंने तो नहीं बोला कि स्क्वायर से याद करो। हाँ कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैंने बोल दिया 27 स्क्वायर, तो वो कैलकुलेशन स्पीड आपकी विद इन 5 to 10 सेकेंड वो आपका हो जाना चाहिए। बस इतना ही चाहता हूं और मैं कुछ भी नहीं चाहता। उसकी भी प्रैक्टिस बताऊंगा किस तरीके से की जाती है। दुनिया भर की आपको ट्रिक्स मिलेंगी, 25 से लेके 50 तक के बीच का आपको कैसे निकालना है, 50 से 80 तक के 90 तक का बीच का कैसे कहीं निकालना। उससे ज्यादा जल्दी आप कैलकुलेशन स्पीड होगी ना, तो वो आपके हर चीज में काम आएगा, आपके रीजनिंग में काम आएगा, मैथ्स में काम आएगा, वो कहीं कहीं भी काम नहीं आएगा। वो इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स में ही अच्छी लगती हैं वो चीजें कि कैलकुलेशन स्पीड हमने ये किया, देखो 25 से 50 के बीच, मैं भी बता दूंगा, वो काम ही नहीं आएगा। वो यार वो ट्रिक्स याद रखो ना जो चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक याद रखो, समझ रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक्स याद रखो, और कोई टॉपिक है उसकी ट्रिक्स याद रखो, फॉर्मूलाज याद रखो। अब वो ट्रिक या क्या याद रखनी यार, मैं बोल दिया एकदम 37 का स्क्वायर बताओ, अब कर लो यार कैलकुलेट। वो क्या बताएंगे 37 की 50 से कितना कम है, 13 कम है, तो इसको मल्टीप्लाई करो उतने से। क्यों करूं भाई मैं 37 से डायरेक्ट मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे नहीं करना, सिंपल रहना है मुझे। हाँ टॉपिक से रिलेटेड ट्रिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आने वाला टॉपिक है, सी सेट बार बार पूछता है, उसकी ट्रिक बताओ, वो मैं 100% करूंगा। इस तरीके से आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए, इस तरीके से आपको सी सेट क्वालिफाई करना है भाई, ट्रिक थोड़ी ना क्वालिफाई करनी है। कोई नहीं पूछने वाला ये चीज, पूछने वाले एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया विद इन टाइम फ्रेम, कैलकुलेशन स्पीड, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस तरीके से हम चलेंगे, इस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी, और आपको टारगेटेड अप्रोच करनी है बस। तो मैंने वही बोला, डरना नहीं है, डरना तो बिल्कुल नहीं है। मेरी वीडियोस आगे देख लो, वीडियोस अवेलेबल हैं, सी सेट की सीरीज में भी डाल दूंगा, अवेलेबल हैं, जाके देखो अपने आप। डर के आगे जीत जरूर फील होगा आपको। टारगेटेड अप्रोच लेके चलेंगे, तो डरना नहीं है, सी सेट को क्लियर करना है, सी सेट को क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई भी करना है, राइट? तो हमारा टारगेट कितना है, 50 क्वेश्चंस बस। जो टॉपिक नहीं आ रहा मत करो यार। अब मैं ये कह दूं हिस्ट्री छोड़ दो, क्या छोड़ दोगे तुम मेरे बोलने से? हिस्ट्री नहीं छोड़ोगे ना। बट मैंने बोल दिया सी सेट में फॉर एग्जाम्पल आपको CISI नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, बट जो टॉपिक दूसरा बताऊं और वो समझ आ रहा है तो वो करना पड़ेगा। ये अप्रोच होनी चाहिए। 10 टॉपिक बता दिया आपको, 10 टॉपिक मैंने करा दिए हैं आपको, टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन मत समझना, 10 टॉपिक्स अगर मैंने बता दिया आपको और आपने कहा कि मैं 7 टॉपिक करके जाऊंगा, ठीक है करना भाई, क्योंकि क्वालिफाइंग है, ये कट ऑफ नहीं देगा। कट ऑफ कौन दे रहा है आपको? GS दे रहा है। मैं कह दूं हिस्ट्री छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे, पॉलिटी छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे, करंट अफेयर भी नहीं छोड़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे कहूंगा छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे, आर्ट एंड कल्चर नहीं छोड़ोगे, इकोनॉमी सबको पता है, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, कुछ भी नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं है ना, वो आपको कट ऑफ ऊपर लेके जा रहा है। उसमें अगर आप 130 ले आ रहे हो, 130 अगर आपके आ रहा है स्कोर, तो बहुत अच्छा स्कोर है, वो बेचिंत होके बैठ चुके हो आप उसमें। और इसमें आगे 65, देन क्या करोगे? इस 130 का क्या करोगे ये बता देना बस, कमेंट सेक्शन में ये बता देना। अगर 130 आपके GS में आगे, 65 आपके सी सेट में आगे, आप क्या करोगे? केस करोगे? किसको करोगे केस? अपने आप पे करना पहले कि सी सेट को आपने हल्के में लिया। ये टारगेटेड अप्रोच, ये दिमाग, ये माइंडसेट हमें क्लियर करके चलना पड़ेगा कि सी सेट को अगर हम वीकेंड्स पे हाफ डे एज ए टाइम पास, एज ए कैलकुलेशन स्पीड और मेंटल लेवल स्ट्रेस रिलीज करने के लिए इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को अगर हम कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहा हूं मैं, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, स्पीड बढ़ानी है, इंटरेस्ट बढ़ाओ इसमें। इसलिए यूपीएससी चाहता है कि इसको भी देखो, ये भी है, ये भी एक आपके एग्जाम का पार्ट है। तो इंग्लिश वाले सोच लेते हैं हम इंग्लिश कर लेंगे, मैं आर्ट्स वाले बेचारे सोच लेते हैं क्या करें हम, डर लगता है मैथ से, रीजनिंग से, क्यों डरना है? तो अपना याद से टारगेट यही रहेगा, डरना नहीं है, सी सेट को क्लियर करना है, ठीक है?
और किसी के कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहा सीसेट, मैं कराऊंगा। मैं अपनी तरफ से 100% देने के लिए रेडी हूं, आपको बस कितना देना है, बस मैं 100% देने के लिए रेडी हूं, आप इतना ही दीजिए। आप इतने जो बिल्कुल ही टारगेटेड अप्रोच लेके चलना चाह रहे हैं वो इतना दे दीजिए। 50% आप दीजिए, 100% मैं दूंगा। 50% आपको देना है, यानी आपको 45 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, दैट्स इट, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सीसेट को क्वालिफाई करना है। और कई बच्चे क्या करेंगे, अब सीसेट को, जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ 2024 या 23 में, अब उसको वो दिल पे ले गए हैं। दिल पे नहीं लेना इसको, राइट। आजकल तो लोग दिल पे ब्रेकअप्स नहीं लेते हैं, आप इस पे किसको क्यों ले रहे हैं, डोंट माइंड, बट बस जो बताना चाह रहा हूं उस चीज को समझो, तरीका समझो, क्या अप्रोच रहने वाली है वो समझो, और इसी अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, इसी अप्रोच के साथ हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। बस सीसेट इज ए क्वालिफाइंग, हटाओ साइड में, राइट। माइंड नहीं लगाना है, हाँ गेम खेलना है इसके साथ, ठीक है, हाफ डे निकालना है, तरीके से करेंगे इसको। हाँ लास्ट टाइम में आपके लिए प्रॉपर एक मैराथन भी लाऊंगा, डोंट वरी। हर तरीके से आपसे क्या क्या अप्रोच लगाई जा सकती है, सीसेट को क्वालिफाई किस तरीके से किया जा सकता है, हर अप्रोच पे ध्यान दिया जाएगा। मैं आज इसलिए आया हूं आपके पास यहाँ पे क्योंकि अब दिसंबर स्टार्ट हो चुका है आपको, और आपको सीसेट की अभी से वीकेंड्स पे तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि अब आप पूरा पूरा दिन सीसेट दीजिए या एक दिन डेडिकेटेड दीजिए, नहीं, मैं कह रहा हूं हाफ डे दीजिए, वो भी वीकेंड पे दीजिए। जो आपका ब्रेक टाइम है वो दीजिए, 2 से 3 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए, 2 टॉपिक कीजिए, बस यही चाहता हूं मैं। तो आपसे 50% चाहता हूं, 100% मैं देने के लिए रेडी हूं, और आपका एग्जाम ये क्वालिफाई होके रहेगा। अपना टारगेट है, सीसेट की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, बस। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा दो जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, और जो बच्चे अभी सीसेट की वजह से डरे हुए हैं, तो वीडियो फैल जानी चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।